भगवान ने माया को पैसे के अंदर रखा। अगर तुम पैसा गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और पत्नी आवाज दे रही है, सुनते हो? 9 10 11 12 13 14 15 सुनते हो? 16 17 18 19 20 21 22 सुनते हो? कहने का मतलब क्या है, जब तक पैसे की गड्डी पूरी गिन करके नहीं रख जाएगी तब तक पत्नी को जवाब नहीं दोगे। गड्डी गिनने के बाद में कहोगे बताओ देवी क्या कह रही थी। पहली माया भगवान ने कहां रखी? पैसे के अंदर। दूसरी माया भगवान ने कहां रखी? पुस्तक के अंदर। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, आप कोई अखबार पढ़ रहे हो, तो कुछ समय के लिए तुम्हारा मन उस पुस्तक के अंदर चला जाएगा। तीसरी माया भगवान ने कहां रखी? तीसरी माया भगवान ने महाराज छोटे बच्चे के अंदर रखी है। तीसरी माया भगवान ने एक छोटे बच्चे के अंदर रखी है। अगर किसी का सुंदर बच्चा रास्ते में खड़ा हुआ है, में जा रहे हो और छोटा बच्चा रास्ते में खड़ा हुआ है और आपकी नजर उस बच्चे पे पड़ेगी तो कुछ समय के लिए तुम्हारा मन है वो उस बच्चे के पास में चला जाएगा। किसी का सुंदर बच्चा है जो रास्ते में खड़ा है? चौथी माया भगवान ने कहां रखी पता है? चौथी माया भगवान ने स्त्रियों के अंदर रखी है। अगर तुम अपनी जगह पे खड़े हो और तुम्हारे सामने होकर के किसी की स्त्री निकल करके चली जाए तो तुम्हारा मन उस स्त्री के पास में कुछ समय के लिए चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मन जाए तो जान देना, कहीं खुद मन चले जाना। अगर खुद चले गए तो क्या होगा पता है? हनुमान जी की तरह पूरे लाल है के आएंगे बेटा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तलाल, लाली दे कन में गया मैं भी हो गया लाल, हाँ मैं भी हो गया लाल। अगर खुद चले गए तो खुद हनुमान जी की तरह बने के आवेंगे, इसलिए खुद मन जाना। आज मोहिनी भगवान जैसे ही दैत्यों के मध्य में प्रकट हुए, अब तुम मोहिनी भगवान को देख करके दैत्यों का मन है वो मोहिनी भगवान की तरफ चला गया। मंद मंद मुस्कुराते हुए मोहिनी भगवान, अब तो महाराज जो जयंत के हाथ में अमृत का कलश लगा हुआ था उसको भगवान ने ले लिया और दैत्यों से कहने लगे, हे दैत्यों सब अपनी अपनी पंक्ति लगा करके बैठे जाओ। दैत्य देवता अपनी अपनी पंक्ति लगा करके बैठ गए और जैसे ही दैत्य देवता अपनी अपनी पंक्ति लगा करके बैठे थे तो मोहिनी भगवान कहने लगे, हे दैत्यो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो पतला पतला अमृत में देवताओं को पिलाए देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा अमृत में तुमको पिला दूंगी। दैत्यों का प्रेम तो मोहिनी भगवान से हो गया था, उनका अमृत से प्रेम नहीं रहा। तुरंत ही दैत्य कहने लगे, ठीक है आपको तो भगवान ने हमारे लिए भेजा है। दैत्य हैं वो मोहिनी भगवान की बातों में आ गए। मोहिनी भगवान ने तुरंत ही महाराज देवताओं की पंक्ति में वो अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही अमृत पिलाया तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक असुर आकर के बैठ गया था। भगवान मोहिनी भगवान ने उस असुर को भी अमृत का पान करा दिया
और जैसे ही उस असुर को अमृत का पान कराया और तुरंत ही सूर्यदेव खड़े हो गए और सूर्यदेव खड़े होकर मोहिनी भगवान से कहने लगे, हे महाराज, कहीं हाँ कहीं ये तो दैत्य है। अब भगवान को तुरंत ही क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया भगवान ने अमृत के कलश को फेंक दिया और तुरंत ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी और सुदर्शन चक्र ने और तुरंत ही उस असुर की गर्दन को काट दिया। जैसे ही गर्दन को काटा, रक्त की बूंद जमीन पर गिरी, तुरंत ही राहु प्लस केतु पैदा हो गए। अब तो सभी देवता मना करने लगे, हे महाराज, आप अपने चक्र को शांत करो, नहीं तो इसके जितने अंग होंगे वो उतने ही प्रकट हो जाएंगे। उसी दिन से राहु और केतु की पूजा और नवग्रहों के साथ में होने लगी। नवग्रह की पूजा होती है तो राहु केतु की भी पूजा साथ में होती है। ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी और भानु शशि वो मिसतो बुदश गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रहों की पूजा होती है तो राहु केतु की भी साथ में पूजा होती है। और देख लो, चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन चलते हैं, सूर्य एक राशि पे 1 महीने चलता है, गुरु एक राशि पे 12 महीने चलते हैं, राहु और केतु एक राशि पे 1.5 वर्ष तक चलते हैं, शनि एक राशि पे 7.5 साल चलता है। जब एक स्थान में राहु केतु और शनि एकत्रित हो जाते हैं तो महाराज जीव की कुंडली में महाराज मार केस लग जाता है, फिर उसको इस संसार में बचाने वाला कोई पैदा नहीं होता है। अब तो महाराज जैसे ही मोहिनी भगवान ने अमृत के कलश को फेंका, अब तो दैत्यों ने जैसे ही देखा कि ये तो हमारे साथ में छल किया है, अब तो दैत्य युद्ध की तैयारियां करने लगे। नाना प्रकार के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, गड़ासा, फड़सा, बंदूक है, तोप है, लाठी है, एक दूसरे को जीतने की तैयारियां होने लगी। और आपको बता मैं, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि इति दान वदित्या नाविंदन व्रतम नृपा युक्ता कर्माणि यतास्यः वासुदेव परांगमुखा। अब तो देवता भी युद्ध की तैयारियां करने लगे। अब तो महाराज जैसे युद्ध की तैयारियां होने लगी, तुरंत ही युद्ध के मैदान में पहुंच गए। एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध हो रहा है, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। इधर महाराज आपको बता मैं, इंद्र का युद्ध है, वो महाराज इंद्र का युद्ध राजा बलि से हो रहा है। इंद्र का युद्ध बलि से हो रहा है। उसके बाद में अश्वनी कुमारों का युद्ध बृहस्पतिवार से हो रहा है। संवर का युद्ध है वो त्वष्टा से हो रहा है। और सूर्य का युद्ध है वो बाणासुर से हो रहा है। बृहस्पति जी का युद्ध है वो महाराज शुक्राचार्य जी से हो रहा है। और शनि का युद्ध है वो महाराज नरकासुर से हो रहा है। अब तो एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध हो रहा है। और इसी युद्ध को महाराज देवासुर संग्राम कहते हैं। इसी युद्ध को देवासुर संग्राम कहते हैं। जब एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध हो रहा है तो महाराज कथा कह रहे थे महाराज। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से राजा बलि का
बलि को मूर्छित कर दिया। राजा मूर्छित तुरंत ही जमीन पे जाकर के गिर पड़े। और जैसे ही राजा बलि मूर्छित होकर के जमीन पे गिरे, जैसे ही राजा बलि मूर्छित होकर के जमीन पर गिरे, तो उसके बाद में महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आगे चल करके महाराज दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के बारे में जानते थे। शुक्राचार्य ने राजा बलि को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। और जैसे ही महाराज राजा बलि को पुनः जीवित किया, उसके बाद में महाराज राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी कि हाँ अब क्या करें? तब गुरुजी ने कहा कि दानी बने चाहो तो गुमान को दूर करो, और ध्यानी बने चाहो तो इंद्री बस में लाओ जी। दानी बने चाहो तो गुमान को दूर करो, और ध्यानी बने चाहो तो इंद्री बस में लाओ जी। जीवन बहुत चाहो तो जीवों पे दया करो, जीवन बहुत चाहो तो जीवों पे दया करो, और यति बने चाहो तो धर्म को बढ़ाओ जी। और भागो चाहो तो भागो बुरे कर्मन सो, आवो चाहो तो गोविंद शरण आओ जी। भागो चाहो तो भागो बुरे कर्मन सो, आवो चाहो तो गोविंद शरण आओ जी। हरि दर पे तुम्हारे आज महाराज, आज श्री सुखदेव जी, आज शुक्राचार्य जी बार बार समझा रहे हैं, हे लाला, माया रूपी रेल इस संसार में घूम रही है, जिसमें हम आप सब लोग बैठ करके सफर कर रहे हैं। आज महाराज शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजन, कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, गाड़ी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक रेल है, पैसेंजर का भी मेल है। सुख दुख की पटरी पर ये